हेलो फ्रेंड्स, तो हम फिर से एक नई वीडियो लेकर आ गए हैं आपके लिए। देखिए फ्रेंड, आप सभी ने देखा होगा कि टीआरसी-एमपी पोर्टल पर एक न्यू अपडेट हुई थी जो कि टीडब्ल्यूडी से रिलेटेड थी, जिसमें कि टीडब्ल्यूडी ने अपना एक रोस्टर जारी किया है जो कि पहले से उन्होंने बता रखा था कि वो 807 जो वैकेंसीज हैं वो शाला शिक्षकों को देंगे। तो फ्रेंड्स, उनमें से उन्होंने सिर्फ 769 वैकेंसीज जो है वो आपको दी है। अब यह बात आपको पता चल चुकी होगी कि जो 769 वैकेंसीज हैं वो सिर्फ किसको दी है, एसटी कैटेगरी को दी है। अगर किसी भी कैटेगरी को, चाहे वो ओबीसी हो, जनरल हो, ईडब्ल्यूएस हो या कोई भी कैटेगरी हो, उनको उन्होंने कोई भी वैकेंसीज अलॉट नहीं किया, यानी उन्हें कुछ भी नहीं। आप देख सकते हैं रोस्टर में यूआर के लिए सारी 0 वैकेंसीज हैं, एससी के लिए भी सेम, ओबीसी के लिए भी 0, ईडब्ल्यूएस के लिए 0। सिर्फ और सिर्फ जो वैकेंसीज उन्हें दी है वो एसटी को दी है, क्योंकि ये सारी बैकलॉग की वैकेंसीज होंगी। एसटी वाले बच्चों को ही केवल इन वैकेंसी से फायदा है। वैसे मुझे लगता है सारे एसटी के बच्चे जिन्होंने अप्लाई किया होगा सिलेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी फर्स्ट काउंसलिंग में भी वैकेंसीज बची थी, फिर सेकंड में उनके लिए वैकेंसीज आ गई, और फिर यहाँ पर टीडब्ल्यूडी का जो रोस्टर जारी हुआ उनमें भी उन्हें वैकेंसीज मिल गई हैं। देखिए फ्रेंड्स, अब बहुत सारे बच्चों की क्वेरीज है कि मैम फाइनल चयन सूची कब आएगी, कब हमें डिस्ट्रिक्ट चॉइस लिंक का ऑप्शन मिलेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, पहले 25 तक आने का था, लेकिन क्योंकि 25 तारीख जो है वो आज, और आज आपकी फाइनल मेरिट सूची नहीं आई है, तो हो सकता है आपकी फाइनल मेरिट सूची जो है वो 30 से पहले आ जाए। ये 30 से पहले कंफर्म है कि आ जानी चाहिए, क्योंकि उन्होंने 25 तक ही बोला था, लेकिन लास्ट वीक है, क्योंकि जून का, तो हो सकता है कि आपकी 28 को, 29 को या 30 को आ जाए, और आपकी फर्स्ट वीक में जुलाई के जो डिस्ट्रिक्ट चॉइस लिंक है वो स्टार्ट हो जाए। तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, स्कूल चॉइस लिंक की जो आती है तो वो हो सकता है आपकी फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में आ जाए। तो बच्चों को बहुत डाउट है कि मैम कब आएगी, तो आप लोग थोड़ा सा और धीरज रखिए, इतना रखा है, हो सकता है लास्ट वीक ऑफ जून में और फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में आपका ये सारी प्रक्रिया कंप्लीट हो जाए। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं सेकंड अपडेट की तरफ। तो हमारी सेकंड अपडेट जो है वो रिलेटेड है फर्स्ट काउंसलिंग से। तो बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स थे कि मैं फर्स्ट काउंसलिंग का एनालिसिस करके आप देखिए कि कैसे सीट्स का वर्गीकरण हुआ है और दिव्यांगजन और एक्स सर्विसमैन की सीट्स जो है वो कैसे डिवाइड की। देखिए फ्रेंड्स, हमने ऑलरेडी ही इस टॉपिक पर 2 वीडियो कंप्लीट अपलोड कर चुकी हैं। फिर से हमें बच्चों की सेम क्वेरीज नजर आ रही थी, तो हम एक और नई वीडियो लेकर आ गए। हम अपनी वीडियो थोड़ी लेट लेकर आए हैं, इसलिए आप हमें फॉरगिव करें और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अगर आपको कोई क्वेरी है तो प्लीज कमेंट करें। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं फर्स्ट काउंसलिंग की। ये मैंने जो एग्जांपल लिया है यूआर की सीट्स का लिया है। तो आपको जो टोटल सीट्स रोस्टर में जारी की गई थी फर्स्ट काउंसलिंग में यूआर के लिए, वो थी आपके पास 2233। उसमें से मेल को जो सीट दी गई थी वो थी 1130, और जो फीमेल को सीट्स दी गई थी वो थी 1103। ठीक है फ्रेंड्स, मेल और फीमेल को, जैसे कि आपको पता है, 50% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन फीमेल को मिलता है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि आपको बिल्कुल 50-50 करके डिवाइड कर दिया जाए। ये जो रोस्टर है होता है वो जिलेवार लागू होता है। तो जहां जिस जिले में जितनी फीमेल की वैकेंसीज खाली होती है उतनी फीमेल को मिलती है, और जितनी मेल की खाली होती है उतनी मेल को मिलती है। अब हमने फाइनल लिस्ट जो आई थी फर्स्ट काउंसलिंग की उसको एनालाइज किया। अब देखिए, उसमें हमें पता चला कि मेल को करीबन 1026 वैकेंसीज हैं जो उन मेल ने कवर की है जिनके पास कोई भी सब कैटेगरी नहीं है, जो नील ओपन में है, यानी ना तो वो किसी दिव्यांगजन में आते हैं और ना ही वो किसी एक सर्विसमैन में आते हैं। तो ऐसे जितने भी मेल कैंडिडेट्स थे जिन्होंने सीट्स कवर की वो है 1026, और ऐसी फीमेल कैंडिडेट जो किसी भी सब कैटेगरी में नहीं आती है, जो नील यूआर में आती है, उन्होंने की है 1057। मैं फिर से बता दूं, बहुत सारे लोगों को पहले भी कंफ्यूजन था, स्टिल कंफ्यूजन बना हुआ है कि मैम अदर स्टेट की फीमेल्स जो है क्या वो फीमेल में काउंट होती हैं या वो यूआर ओपन में काउंट होती हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यूआर ओपन को ओपन इसीलिए ही कहा गया है, अदर स्टेट के जितने मेल या फीमेल होते हैं वो फीमेल्स में नहीं आते हैं, वो मेल की ही सीट कवर करते हैं। फीमेल जो है सिर्फ और सिर्फ मध्य प्रदेश की जो फीमेल है, जिनका अपना डोमिसाइल मध्य प्रदेश का है, वो फीमेल आएंगी। लेकिन हाँ, जिनके मार्क्स हायर हैं किसी अदर कैटेगरी में यूआर के अलावा, लाइक ईडब्ल्यूएस, ओबीसी में अगर उनके मार्क्स हायर हैं तो वो फीमेल यूआर में अपनी जगह बना सकती हैं बाय द प्रोसीजर ऑफ वर्टिकल रिजर्वेशन। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि टोटल एक्स सर्विसमैन कितने थे 2233 में से। तो करीबन 219 वैकेंसीज एक्स सर्विसमैन को अलॉट की गई थी, और दिव्यांगजन को हमने 6% करके निकाल लिया है, 133 वैकेंसीज थी। मैंने कंप्लीट रोस्टर को 1-1 करके काउंट तो नहीं किया था, लेकिन मैंने 10% के हिसाब से और उसके हिसाब से, क्योंकि अगर आप 10% करोगे तो 223 आता है इसका, लेकिन क्योंकि 219 वैकेंसी ही अलॉट की गई थी, आपको पता है कि
ये लोग रिजर्वेशन का जो 50% या 10% उसका ऊपर नीचे वैकेंसीज दे सकते हैं। ठीक है, आपको पता है उसमें सीट्स जितनी आएंगी उतनी ही लेंगे हम। तो दिव्यांगजन की जो सीट्स थी वो 1/3 6% के हिसाब से निकाली हुई है। आपको पता है 50% जो है डिवाइड हो जाती है, तो इसका 109 होता है 219 का, और इसका 66.5 होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो मैंने आपको बताया 1026 और 1057 जो वैकेंसीज है मेल फीमेल की, ये उनकी है जितनी जिनके फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आया लेकिन उनके पास कोई कैटेगरी नहीं थी। अब बात कर लेते हैं जिनके पास सब कैटेगरीज थी। तो देखिए फ्रेंड्स, ये URHS-OP मतलब ओपन मेल का, तो इसमें कितनी वैकेंसीज जिनको सीट्स मिली, कितने दिव्यांगजन को मिली, 19 को। URBH-OP जो फाइनल मेरिट लिस्ट में जिन बच्चों ने जगह बनाई वो कितनी थे, 23। ये बच्चे थे 18। OH वाले, MD वाले बच्चे थे 9। जिनके आगे OP लिखा सारे ओपन है यानी मेल है। अब है ये फीमेल, तो MD फीमेल में जिन्होंने अपनी फाइनल मेरिट लिस्ट में सीट बनाई वो कितने बच्चे थे, 11। और BH में जिन्होंने बनाई वो 9 थे। और जिन्होंने एज पर एक्स सर्विसमैन जिन्होंने ली वो 16 वैकेंसीज ली है अपने सर्विसमैन ने, और यहाँ पर ली है 6 वैकेंसी और यहाँ पर ली 6 वैकेंसी। तो देखिए मैंने यहाँ पे टोटल किया, तो टोटल DIB फीमेल टोटल जो भी है इसका कैलकुलेट करके आपके यहाँ 32 फीमेल्स, टोटल DIB मेल की आपके यहाँ 69 वैकेंसी, और एक्स सर्विसमैन जो कि आपने देखा ये वाले में जहाँ मेरा कर्सर है यहाँ पे 16 वैकेंसीज थी। तो सर्विस मेल जो एक्स सर्विसमैन मेल थे उनको कितनी मिली, 16। अब फ्रेंड्स देखिए जिनके पास कोई कैटेगरी नहीं थी वो 1026 में हम किसको प्लस करेंगे, जिन्होंने अपनी सब कैटेगरी वाली सीट भी की है, क्योंकि 1130 में वो बच्चे भी आते हैं ना जिनको आप लोगों को एक्स सर्विसमैन और दिव्यांगजन का कोटा देना है। तो अगर आप 69 प्लस 16 85 को किसमें 1026 में ऐड करते हैं, प्लस 32 को आप 1057 में ऐड करते हैं, तो इन सबको ऐड करने यानी 1026 1057 32 69 16 इन सबको ऐड करने पर जो टोटल वैकेंसीज फिल हुई थी फाइनल मेरिट लिस्ट में वो थी 2200। ठीक है फ्रेंड्स, तो 2200 वैकेंसीज फाइनल मेरिट लिस्ट में जो लिस्ट आई थी उसमें इतने बच्चे शामिल थे जिनको मौका दिया था चॉइस फिलिंग का, जिनके हमने उस वैकेंसीज को देखा जिनको अपने स्कूल्स मिल गए थे। तो करीबन 2200 बच्चे ऐसे थे जिनको फाइनल मेरिट लिस्ट में जगह दी गई, और टोटल वैकेंसी कितनी थी 2233, यानी सिर्फ 33 बच्चे ऐसे थे जिनको जगह नहीं मिली। अब आप अगर इनको कैलकुलेट कर लें कि 85 में आप अगर 32 प्लस करें तब आप देखेंगे कि ये इस वाली संख्या से कम है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि जो वैकेंसीज रह गई थी यानी जो फील्ड नहीं हुई थी वो क्या हुई, रिटर्न होकर वापस मिल गई और मेल फीमेल में डिवाइड हो गई। सिर्फ 33 वैकेंसी, क्योंकि 2200 वैकेंसी तो मिल चुकी, तो सिर्फ 33 वैकेंसीज जो थी ऐसी वैकेंसीज थी जो किसी को नहीं दी गई। उन वैकेंसीज को आगे ट्रांसफर कर दिया गया अगली भर्तियों के लिए या फिर सेकंड काउंसलिंग किसी के लिए भी 33 वैकेंसीज कंप्लीट ऐसी थी जिनको आपको बैक होकर नहीं मिली। बाकी जितनी भी वैकेंसीज थी चाहे वो DIB की हो या एक्स सर्विसमैन की हो वो आपको वापस मिल गई। ठीक है फ्रेंड्स, अगर किसी को कोई क्वेरी हो, फिर भी कोई क्वेरी रह गई हो आपकी, तो कमेंट में लिख सकते हैं आप अपनी क्वेरी को। हम वीडियो थोड़ी लेट लेकर आए हैं, कोशिश करेंगे आगे जल्दी लेकर आए, इसके लिए आप हमें फॉरगिव करें। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें अगर आपको वीडियो पसंद आती है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।